अस्सलाम वालेकुम जी। काश स्पोर्ट एनालिसिस पर आप लोगों को सबको वेलकम। तो दोस्तों अभी तक यानी कि फाइनल अभी तक शुरू भी नहीं हुआ और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान मीडिया ने फिर से रोना धोना शुरू कर दिया है। यानी कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तो चलो बनती है, उनका वर्ल्ड कप फाइनल है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को क्या पड़ी है कि वो कह रहे हैं कि यार पिच चेंज हो गई है, स्पिनिंग ट्रैक बन गई है अहमदाबाद की। यार मैं तो तंग आ गया हूं पाकिस्तानी मीडिया की इन बातों से। यार आपकी अपनी जो टीम है वो घंटे की तरह बाहर हो गई है, कुत्ते की तरह पिटाई हुई है सारे वर्ल्ड कप में, और आपकी टीम बाहर हो गई है। आपको अब यानी कि अपने पड़ोसियों की टीम को यानी कि सपोर्ट करना चाहिए, उनका यानी कि जो फाइनल है उसको एंजॉय करना चाहिए, देखना चाहिए एज ए फैन। यानी कि मुझे तो यार बहुत खुशी है कि चलो इंडिया का यानी कि एक तो यानी कि एशियाई और सब कॉन्टिनेंट टीम पहुंची है, तो हम तो यानी कि इंडिया को कल सपोर्ट कर रहे हैं तहे दिल से, और कोशिश भी है कि यार इंडिया की टीम यानी कि दुआ करेंगे कि जीत जाए विराट कोहली। यानी कि यार लेजेंड है, उनको एक फेयरवेल तो बनता है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बवेला मचाया हुआ है कि भाई यहां पर पिच ठीक नहीं है, ठीक है, इन्होंने स्पिनिंग ट्रैक बना दिया है। अब दोस्तों दूसरी बात यह है कि एक और बात सामने आ रही है कि कल के जो मैच में जो है रवि अश्विन के लिए यानी कि कॉल अप हुई है, यानी कि अब फाइनल डिसीजन तो यानी कि इंडियन कैप्टन ने और के राहुल द्रविड़ ने लेनी है, ठीक है। लेकिन एक यानी को बात जो है वो इंडियन मीडिया पर आ रही है कि रवि अश्विन को कल खिलाया जाए क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक है। और दोस्तों दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि एक लिहाज से ये अच्छा फैसला है, ठीक है। सूर्य कुमार यादव की जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की जगह कंसिडर किया जा रहा है रवि अश्विन को, तो मैं आपको कहूं कि उसकी जगह अगर यानी कि अश्विन को लाया जाए तो थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि एक तो स्पिनिंग ट्रैक है आपके पास, यानी कि 3 जेन्युइन स्पिन बॉलिंग अटैक आ जाएगा। जिस तरह चेन्नई में इंडिया जो स्पिन बॉलिंग के साथ गया था, उसी तरह इस मैच में भी यानी कि वही सिचुएशन बन जाएगी। और दूसरा आपको यह बताऊं कि ऑस्ट्रेलियन टीम को देखा जाए ना, उनके पास जो है ना यानी कि 2 तो अच्छे स्पिनर हैं, यानी कि एडम जैम्पा आपके पास जो लीडिंग यानी कि विकेट टेकर अभी तक बने हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके पास जो है वहां पर मैक्सवेल ने भी अभी तक इकोनॉमिकल रहे हैं, और दूसरा विकेट भी उन्होंने अच्छी खासी ली हैं। और दूसरा अब जो ऑस्ट्रेलिया के पास प्लस पॉइंट आ चुका है वो है ट्रेविस हेड। एक तो यार वो एक अच्छा बैट्समैन है, यानी कि ऑन द कार्ड फाइनल में अगर उसने एक यानी कि बना दिया है ना, यानी कि मैंने आज मारना है, तो वो 100 भी बना सकता है 60-70 बालों पर। और दूसरा ये है कि उसका जो एक्शन है स्पिन राइट ऑफ स्पिन बॉलिंग है वो बहुत यानी कि उनके लिए फाइनल में करामत साबित हो। तो ऑस्ट्रेलिया के पास समझ लें कि 3 जेन्युइन स्पिन बॉलिंग है, ठीक है, यानी कि वो उनके जो है वो अच्छी बॉल यानी कि 10 ओवर निकाल सकता है हेड भी इतनी। यानी कि पिछले मैच में भी जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले यानी कि 4 विकेटें ले चुकी थी और फिर 2 यानी कि विकेटें अचानक से ट्रेविस हेड ने एक ओवर में 2 विकेटें निकाली, तो वो अच्छा बॉलर है, बस उसको ना मौका नहीं मिल रहा था वर्ल्ड कप में, क्योंकि एक तो उसको वर्ल्ड कप में बाद में लाया गया। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं पर टीम इंडिया को भी यानी कि अगर ये फैसला रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ पिच को देखकर ले रहे हैं कि यानी कि रवि अश्विन को सकाई की जगह खिलाया जाए, तो दोस्तों ये गलत नहीं होगा। लेकिन मेरे ख्याल में यार अगर इंडियन टीम का एक कॉम्बिनेशन अच्छा आ रहा है ना, विनिंग कॉम्बिनेशन, तो वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। ठीक है आपकी यानी कि 2 स्पिनर हो जाएंगे और 3 आपके पास फास्ट बॉलर हो जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए ना तो इंडिया के जो टॉप ऑर्डर है और मिडल ऑर्डर है यानी कि ओपनिंग है वो अच्छी खेल रहे हैं, ठीक है। अगर वो किसी दिन यानी कि अल्लाह न करे कि फाइनल में 3-2 हो जाए, यानी कि 2 स्कोरों या 3 स्कोरों पर 2-3 खिलाड़ी आउट हो गए, फिर यानी कि थोड़ा सा इंडियन टीम के लिए इशू बन सकता है। लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट जिस तरह यार इंडियन टीम खेली है, उनको यानी कि कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो अपने लिहाज से यानी कि अच्छा कर रहे हैं। यानी कि 5-6 पर अगर ना रविंद्र जडेजा की 6 नंबर पर बैटिंग आती है, स्काई को अगर हटा कर ना रविंद्र जडेजा और फिर अश्विन लाया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फाइनल है यार, फाइनल आपने देखा हुआ कि जो 200 ऑस्ट्रेलिया ने उस चेन्नई के पिच पर मारा था ना, जवाब में वहां पर जो थे यानी कि मिचेल स्टार्क और हेजलवुड ने एक जगह पर तो यानी कि इंडियन टीम को हिलाकर रख दिया था, ठीक है। वो तो भला हो गई है, किंग कोहली हैं, इन्होंने यानी कि वहां पर संभाल लिया था। अगर वो उस जगह पर ना संभालते ना, फिर इंडियन टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाना था। लेकिन यार अगर उसको देखें तो फिर यानी कि आपके पास वही जो कॉम्बिनेशन स्काई के साथ चल रहा है ना वो ठीक है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि पिच यानी कि अगर टर्निंग ट्रैक है और अच्छी पिच है स्पिन बॉलिंग के लिए, तो फिर यानी कि अश्विन वाला ऑप्शन अच्छा होगा। अगर अश्विन यानी कि एक और लिहाज से देखा जाए कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो मेन बैट्समैन अभी चल रहे हैं जिन्होंने अच्छे खासे स्कोर किए हैं, वो दोनों है लेफ्ट हैंडेड, डेविड वार्नर और
ट्रेविस हेड, क्योंकि पिछले मैचेस में भी आपने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस यानी कि अगर वो आउट होते हैं तो ऑस्ट्रेलियन टीम पर यानी कि दबाव आ जाता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान वाले मैच में देखिए उन पर वो दबाव नहीं था, यानी कि किस तरह खुलकर खेले डेविड वार्नर, यानी कि मैच को, अगर मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलियन टीम को 100 रन करना दोस्तों, अगर ओपनिंग स्टार्ट मिल गया, चाहे वो यानी कि चेज हो या चाहे वो पहले बैटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वो यानी कि उस दिन फ्लाई कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन मसला है कि अगर अश्विन को खिलाना है और उनके यानी कि उनको जो वार्नर और जो हेड की 200 विकेट है ना, वो यानी कि वहां पर काफी ज्यादा अहम होगी। तो ये गुड लक टू द इंडियन टीम दोस्तों। लाइव इंशाल्लाह रात को आएंगे, मजीद आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक हमें दें इजाजत, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज।